Hello children, today we are going to continue reading chapter 5 of your English grammar book, that is articles and the. तो ये जो और and है मैंने तुम्हें पहले से पढ़ा रखा है, ये क्या है? तो ये indefinite articles है और जो the है वो क्या है? तो वो definite article है। तो आज हम further इस chapter को पढ़ेंगे और यहाँ पे हम discuss करेंगे use of the के बारे में, यानी कि जो the का इस्तेमाल के बारे में हम आज यहाँ पे इस वीडियो में जानेंगे, यानी कि हम कहाँ कहाँ पे द इस्तेमाल करते हैं इस बारे में हम पढ़ेंगे। तो मैंने तुम्हें पहले से पढ़ा रखा है कि जब हम कॉमन नाउन के आगे में द को इस्तेमाल में लाते हैं तो उस वक्त उसका मतलब क्या बन जाता है। तो हम कोई एक उस कॉमन नाउन यानी कि जो द एलिफेंट कहने पर सिर्फ एक एलिफेंट की बात नहीं कर रहे हैं, हम वो पूरा सारे जो एलिफेंट्स है उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने पहले से पढ़ रखा है कि जब हम कॉमन नाउन के आगे में द यूज़ करते हैं तो उससे पूरा क्लास को हम संबोधित करते हैं। तो हम आज आगे पढ़ेंगे और जानेंगे इसके और सारे मतलब बहुत सारे और यूज़ के बारे में। तो अब पढ़ना शुरू करते हैं। तो मैं पेज नंबर 23 से पढ़ रही हूँ। वी यूज द बिफोर द नेम्स ऑफ रिवर्स। तो याद रखना है हम द का प्रयोग करते हैं किसके आगे? तो रिवर्स के नामों के आगे, सीज के आगे, ओशंस के आगे, माउंटेन्स के आगे, आइलैंड्स के आगे, डेजर्ट्स के आगे और कुछ कंट्रीज के आगे भी हम द का प्रयोग करते हैं। यानी जो कंट्री का जो नेम होता है उसके आगे में भी हम द का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल तुम्हें देखने को मिल जाएगा, द हिमालयस लाई टू द नॉर्थ ऑफ इंडिया। तो तुमने हिमालयस के बारे में पढ़ा ही होगा, SST में अगर नहीं पढ़ा है तब भी तुम्हें याद नहीं है तब भी मैं बता देती हूँ। जो हिमालयस है हमारी जो इंडिया है, इंडिया के नॉर्थ की ओर है, तो ये नॉर्थ की ओर सिचुएटेड है। तो ये चीज़ यहाँ पे बुक भी तुम्हें समझा रहा है। तो यहाँ पे हिमालयस के आगे हम क्या लगा रहे हैं? द लगा रहे हैं। ऐसे करके नंबर 2 में देखिएगा, द पैसिफिक ओशन इज द लार्जेस्ट ओशन। तो ये जो सेंटेंस है वो तुम्हें समझा रहा है कि जो दुनिया में जो 5 ओशन है उनमें से सबसे बड़ा ओशन कौन सा है? तो द लार्जेस्ट ओशन कौन सा है? तो पैसिफिक ओशन है। तो यहाँ पे जो पैसिफिक ओशन है, पैसिफिक ओशन एक ओशन का नाम है, तो इसके आगे में हम क्या लगा रहे हैं? द का प्रयोग कर रहे हैं। ऐसे जो थर्ड में तुम्हें दिखेगा वहाँ पे, द नाइल फ्लोज थ्रू इजिप्ट। तो ये जो नाइल है, नाइल कहाँ से बहता है? तो ये बहता है इजिप्ट से। तो यहाँ पे देखने को मिलेगा नाइल क्या है? नदी का नाम है। तो नाइल क्या हुआ? तो नाइल नदी का नाम है और इसके आगे में हम क्या प्रयोग करें? द का हम उपयोग करें। ऐसे करें नंबर 4 में, द इंडियन ओशन लाइज टू द साउथ ऑफ इंडिया। तो ये जो इंडियन ओशन है एक ओशन का नाम है जो कि इंडिया के साउथ की ओर है और ये जो ओशन है उसका नाम हमारे देश के ऊपर पड़ा है, उसको हम इंडियन ओशन कहते हैं। तो यहाँ पे तुम्हें देखने को मिलेगा कि ये जो इंडियन ओशन है उसके जो यानी कि जो नाम है इंडियन ओशन उसके आगे में हम क्या प्रयोग करें? द का हम वहाँ पे प्रयोग कर रहे हैं। ऐसे करके नंबर 5 में तुम्हें दिखेगा, द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स आर अ पार्ट ऑफ इंडिया। तो ये जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है, अगर तुमने मैप देखा होगा तो वहाँ पे तुम्हें दिखा होगा कि जो अंडमान एंड निकोबार है वो कहाँ पे तुम्हारे बे बंगाल के साइड में। तो ये जो बे ऑफ बंगाल में जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है तो इस बारे में यहाँ पे बताया गया है कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स किसका हिस्सा है? तो हमारे देश इंडिया का हिस्सा है। तो यहाँ पे जो अंडमान एंड निकोबार है वो क्या है? वो आइलैंड का नाम है, तो वो टापू का नाम है। तो ये जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स जो यहाँ पे बोला गया है उसके आगे में हम क्या उपयोग करें? तो हम वहाँ पे द का प्रयोग कर रहे हैं। ऐसे करके नंबर 6 में तुम्हें दिखेगा, माई कज़न लिव्स इन द यूनाइटेड किंगडम। तो यहाँ पे बताया गया है कि मेरा जो कज़न है वो कहाँ पे रहता है? तो यूनाइटेड किंगडम में वो रहता है। तो ये जो यूनाइटेड किंगडम है वो एक देश का नाम है, यूके जो हम कहते हैं यूनाइटेड किंगडम, तो ये देश का नाम हुआ। तो इसके आगे हम द का यहाँ पे प्रयोग करें। तो ये एग्जाम्पल्स के थ्रू बुक समझा रहा है कि हम द का प्रयोग कहाँ करते? तो रिवर्स के नाम के आगे, सीज के नाम के आगे, ओशंस, माउंटेन्स, आइलैंड्स, डेजर्ट्स और कुछ कंट्रीज के नाम के आगे में भी हम द का प्रयोग करते हैं। तो अब हम आगे पढ़ते हैं। वी यूज द बिफोर द नेम्स ऑफ पीपल ऑफ अ नेशन। तो याद रखना है कि द हम कहाँ पे उपयोग करते हैं? तो बोला गया नेम्स ऑफ पीपल ऑफ अ नेशन। जैसे कि इंडिया में रहने वाले को हम क्या कहते हैं? तो इंडिया में रहने वाले को इंडियन कहते हैं। चाइना में रहने वाले क्या कहते हैं? चाइनीज कहते हैं। तो ऐसे करके याद रखना है कि ये जो नेम्स ऑफ पीपल ऑफ अ नेशन होता है उसके आगे में, जैसे इंडियन कहेंगे तो इंडियन के आगे में हम द प्रयोग करते हैं। तो ये चीज़ तुम्हें याद रखना है। तो ये भी यूज तो हम इस्तेमाल करते हैं द का कहाँ पे? तो बिफोर द नेम्स ऑफ पीपल ऑफ अ नेशन। तो यहाँ पे देखने को मिलेगा, द यूरोपियंस केम टू इंडिया टू ट्रेड। तो यहाँ पे बोला गया है कि जो यूरोपियंस थे यानी कि जो यूरोप से आए, यूरोप क्या है? तो एक कॉन्टिनेंट है। तो यूरोप से जो आते हैं उसको हम क्या कहते हैं? यूरोपियंस कहते हैं। तो जो यूरोपियंस थे जो इंडिया में आए वो क्यों आए थे? तो यहाँ पे बताया गया है ट्रेड करने के लिए। ट्रेड करने में क्या करते हैं? तो ट्रेड में हम कोई सामान खरीदते बेचते, उसी को हम क्या कहते हैं? ट्रेड कहते हैं, व्यापार कहते हैं। तो
यहाँ पे बताया गया यूरोपियंस के आगे में क्या यूज़ किया गया है, द का इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि यूरोपियंस क्या है, नेम ऑफ पीपल ऑफ अ नेशन ही, आप नेशन से ज़्यादा ये तो क्या है तुम्हारा, वो जो पूरा कॉन्टिनेंट जो होता है उसको हम यूरोप कहते हैं, तो ये तुम्हें याद रखना है। ऐसे करके जो नंबर 2 में दिखेगा, द पोर्टुगीज सेटल्ड इन सूरत, तो ये जो पोर्टुगीज थे, जो पोर्टुगल से आए थे, वो कहाँ पे सेटल हुए, यानी वो कहाँ पे रहना शुरू किए, तो वो सूरत में रहना शुरू किए। तो यहाँ पे याद रखना द पोर्टुगीज कहने पर पोर्टुगल के लोग की हम बात करें तो वो जो पीपल ऑफ अ नेशन है, यानी पोर्टुगल के जो लोग हैं उनको हम पोर्टुगीज कहते हैं, और यहाँ पे द हम प्रयोग करें पोर्टुगीज के आगे। ऐसे करके नंबर 3 में तुम्हें दिखेगा द इंडियंस आर यूनाइटेड, तो जो भारतीय लोग हैं वो क्या है, एकजुट है, यूनाइटेड मतलब तो एकजुट होना। तो यहाँ पे याद रखना है कि इंडियंस हम किसे कहते हैं, तो भारत के निवासी को हम, सिटीजन्स को हम इंडियंस कहते हैं, जैसे हम लोग हैं इंडियंस, तो ये क्या हुआ द इंडियंस, तो इंडियंस के आगे हम क्या यूज़ करें, द का हम प्रयोग कर रहे हैं। ऐसे करके आगे बताया गया वी यूज द बिफोर द थिंग्स ऑफ देयर ओन काइंड, तो यहाँ पे याद रखना है कि जो चीज़ें होती है अपनी तरीके के उनके लिए भी, उनके आगे में भी हम द का प्रयोग करते हैं। जैसे कि यहाँ पे तुम्हें देखिए द सन इज स्टार नियर टू अस, तो हम जो सन कहते हैं, तो सन तो एक ही सन है जो सोलर सिस्टम के केंद्र में है, जो कि स्टार है। तो यहाँ पे बोला गया है कि द सन इज अ स्टार नियर टू अस, तो यहाँ पे याद रखना है सन क्या है, एक तारा है जो हमारे नज़दीक है, तो हमारे नज़दीक है मतलब हमारी जो ग्रह है पृथ्वी उसके नज़दीक है। ऐसे करके तो सेकंड में तुम्हें दिखेगा द मून मूव्स अराउंड द अर्थ, तो यहाँ पे कौन सा मून की बात करें, तो हम उस सैटेलाइट की बात करें जो अर्थ का जो सैटेलाइट है, नेचुरल सैटेलाइट, इस बारे में तुमने पहले से पढ़ रखा होगा। तो ये जो नेचुरल सैटेलाइट की बात कर रहे हैं, तो ये अपनी तरीके का क्या है, अ थिंग ऑफ इट्स ओन काइंड है, ऑफ द ओन काइंड है, इसलिए यहाँ पे जो द कह रहे हैं हम किसके आगे, मून के आगे। ऐसे करके नंबर 3 में तुम्हें दिखेगा द स्काई इज फुल ऑफ क्लाउड्स, तो हम यहाँ पे आकाश की बात कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि आकाश में क्या है, बहुत सारे बादल है, तो ये बात हम यहाँ पे कह रहे हैं, और स्काई के आगे में हम द का प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि स्काई क्या है, इट्स अ थिंग ऑफ इट्स ओन काइंड। नेक्स्ट यहाँ पे बताया गया वी यूज द बिफोर द नेम्स ऑफ न्यूज़पेपर्स एंड सीक्रेट बुक्स, तो यहाँ पे याद रखना है कि जो न्यूज़पेपर का जो नाम होता है उसके आगे में हम द का प्रयोग करते हैं, और जो सीक्रेट बुक होता है, सीक्रेट बुक कहने पर जो होली बुक्स होता है, जो रिलीजियस जो बुक्स होता है, जो धार्मिक किताब होता है, उनके आगे भी हम द का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे तुम्हें देखने को मिलेगा द बाइबल इज द होली बुक ऑफ द क्रिश्चियन, तो याद रखना है यह सेंटेंस क्या बता रहा है, जो बाइबल है वो एक होली बुक है, किसका, तो क्रिश्चियंस का, तो क्रिश्चियन के लिए वो पवित्र किताब है। ऐसे करके नंबर 2 में बताया गया आई रेड अबाउट द अर्थक्वेक इन नेपाल इन द टाइम्स ऑफ इंडिया, तो यहाँ पे जो टाइम्स ऑफ इंडिया है वो क्या है, न्यूज़पेपर का नाम है, और यहाँ पे बताया जा रहा है कि मैंने अर्थक्वेक जो नेपाल में आया था उसके बारे में पढ़ा है, कहाँ पे, तो मैंने वो पढ़ा है टाइम्स ऑफ इंडिया में। टाइम्स ऑफ इंडिया क्या हुआ, तो न्यूज़पेपर का नाम। ऐसे करके नंबर 3 में वहाँ पे दिखेगा यू कैन लुक फॉर अ जॉब इन द हिंदुस्तान टाइम्स, तो यहाँ पे बताया गया है तुम काम के लिए ढूंढ सकते हो कहाँ पे, तो यू कैन लुक फॉर अ जॉब इन द हिंदुस्तान टाइम्स। अब जो न्यूज़पेपर्स होता है, न्यूज़पेपर्स में एडवर्टीजमेंट्स आते हैं, तो उस एडवर्टीजमेंट्स को तुम वहाँ पे जो हिंदुस्तान टाइम्स जो न्यूज़पेपर है उसमें दिया हुआ एडवर्टीजमेंट तुम देख सकते हो, किसके लिए, जॉब के लिए। तो ऐसे करके यहाँ पे बताया यू कैन लुक फॉर अ जॉब इन द हिंदुस्तान टाइम्स, तो हिंदुस्तान टाइम्स क्या है, न्यूज़पेपर है, और उसके आगे हम क्या यूज़ कर रहे हैं, द का प्रयोग कर रहे हैं। ऐसे करके नंबर 4 में वहाँ दिखेगा द रामायण इज होली बुक ऑफ द हिंदूज, तो ये जो रामायण है वो क्या है, वो एक पवित्र किताब है, किसका, तो हिंदूज का, जहाँ पे राम के बारे में, जो लॉर्ड राम है उसके बारे में वहाँ पे लिखा हुआ होता है। वी यूज द बिफोर द फॉलोअर्स ऑफ रिलीजन, तो इसके साथ साथ याद रखना है कि हम द का प्रयोग करते हैं किसके आगे, तो जो फॉलोअर्स होता है कोई रिलीजन का, यानी कोई धर्म का जो फॉलोअर्स होता है उसके आगे भी हम इस्तेमाल करते हैं किसका, तो द का हम प्रयोग करते हैं। जैसे कि यहाँ पे तुम्हें देखने को मिलेगा नंबर 1 में द हिंदूज, तो द हिंदूज वर्शिप मेनी गॉड्स एंड गॉडेसेस, तो यहाँ पे याद रखना हिंदूज बहुत सारे क्या करते हैं, गॉड्स और गॉडेसेस को पूजा करते हैं। तो हमारे यहाँ हिंदूज में क्या, हिंदू लोगों में क्या होता है, बहुत सारे भगवान होते हैं, इसलिए हम बहुत सारे भगवान का पूजा करते हैं। ऐसे कर नंबर 2 में तुम्हें दिखेगा द मुस्लिम्स ऑब्जर्व फास्ट फॉर अ मंथ ड्यूरिंग रमजान, तो ये तुम्हें समझ में आ ही गया होगा, बताया गया है कि जो मुस्लिम होते हैं, जो इस्लाम को फॉलो करते हैं, तो ये क्या करते हैं, ये ऑब्जर्व करते मतलब वो रखते हैं क्या, फास्ट रखते हैं, फास्ट रखते मतलब तेज रखते हैं नहीं कह रहे हम, वहाँ पे व्रत रखते 1 महीने के लिए, फॉर अ मंथ बोला गया है, कब, तो रमजान के समय में, ड्यूरिंग रमजान बोला गया है। तो
यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है कि जो फॉलोअर्स ऑफ रिलीजन है, जैसे कि हिंदुइज्म को जो फॉलो करते हैं हिंदूज कहते हैं, इस्लाम को जो फॉलो करते हैं मुस्लिम्स कहते हैं, तो ये तुम्हें याद रखना है। ऐसे करके नंबर 3 में तुम्हें दिखेगा द बुद्धिस्ट बिलीव इन द टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड बुद्ध। तो ये जो सेंटेंस है यहाँ पे तुम देखोगे, तो जो बुद्धिस्ट है वो विश्वास करते किसके टीचिंग्स पे, तो लॉर्ड बुद्ध के टीचिंग्स पे। तो ये जो बुद्धिज्म फॉलो करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, बुद्धिस्ट कहते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या पढ़ा कि जो फॉलोअर्स ऑफ रिलीजन होता है उनके आगे भी हम क्या यूज करते हैं, तो द का हम प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट बोला गया है वी यूज द बिफोर द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स। तो नेक्स्ट हमें याद रखना है जो एडजेक्टिव होता है, एडजेक्टिव जो विशेषण होता है उसका जो डिग्रीज होता है, जो पॉजिटिव डिग्री, कॉम्पैरेटिव डिग्री और जो सुपरलेटिव डिग्री होता है, तो याद रखना है जो सुपरलेटिव डिग्री होता है उसके आगे में हम क्या यूज करते हैं, द का हम प्रयोग करते हैं। जैसे कि यहाँ पे तुम देख सकते हो एग्जाम्पल में द वेल इज द लार्जेस्ट एनिमल इन द ऑन द अर्थ। तो यहाँ पे तुम्हें दिखेगा जो वेल है वो क्या है, सबसे बड़ा एनिमल है कहाँ पे, तो धरती पे। तो ये लार्जेस्ट क्या है, तो लार्जेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है। जो लार्ज, लार्जर, लार्जेस्ट होता है, तो याद रखो लार्ज क्या है, पॉजिटिव डिग्री, लार्जर कंपैरेटिव डिग्री और लार्जेस्ट सुपरलेटिव डिग्री। तो ये यहाँ पे याद रखना है कि जो लार्जेस्ट है वो जो सुपरलेटिव डिग्री है किसका, एडजेक्टिव का, तो वहाँ पे हम उसके आगे क्या यूज करते हैं, द का हम प्रयोग करते हैं। ऐसे करके नंबर 2 में तुम्हें दिख जाएगा द फ्लावर इज द मोस्ट अट्रैक्टिव पार्ट ऑफ अ प्लांट। तो याद रखो कि कोई जो फूल होता है वो सबसे अट्रैक्टिव यानी कि ध्यान आकर्षण करने वाला हिस्सा होता है कोई पौधे का। नंबर 3 में बताया गया द जिराफ हैज द लॉन्गेस्ट नेक। तो याद रखना है जो जिराफ होता है उसका सबसे लंबा गर्दन है। और नंबर 4 में बोला गया रवि इज द टॉलेस्ट इन इस ग्रुप। तो रवि उसके ग्रुप में सबसे ऊंचा है। तो यहाँ पे जो लार्जेस्ट, मोस्ट अट्रैक्टिव, लॉन्गेस्ट और टॉलेस्ट ये क्या है, सुपरलेटिव डिग्रीज है एडजेक्टिव के, और उसके आगे में हम क्या उपयोग करें, तो हम वहाँ पे द का प्रयोग कर रहे हैं। नेक्स्ट बोला गया है वी यूज द बिफोर द ऑर्डिनल्स। तो अब जो एडजेक्टिव्स होता है, जो यहाँ पे तुम्हें याद रखना है कि जैसे कि जो यूज ऑफ ऑर्डिनल्स बोला गया, तो एडजेक्टिव जो होता है, जैसे कि एडजेक्टिव ऑफ नंबर होता है, तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर में भी जो ऑर्डिनल्स और कार्डिनल्स होता है, जिसके बारे में हम बात नहीं पढ़ने वाली है चैप्टर्स में। तो यहाँ पे हम यहाँ पे बोल रहे हैं जो ऑर्डिनल्स होता है जो क्या बताता है, ऑर्डर यानी कि उसका जो रैंक बताता है। तो वो वाले जो जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट तुम्हें दिख जाएगा, थर्ड, तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, ये क्या है, ऑर्डिनल्स है। ये क्या बताता है, रैंक बताता है। तो ये जो इसके आगे भी हम क्या यूज करते हैं, तो हम द का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे तुम्हें दिखेगा संडे इज द फर्स्ट डे ऑफ द वीक। तो याद रखना है कि संडे क्या है, सबसे पहला दिन है हफ्ते का। नंबर 2 में बताएगा मार्च इज द थर्ड मंथ ऑफ ईयर। तो साल का तीसरा महीना क्या है, मार्च है। तो यहाँ पे जो थर्ड है और जो फर्स्ट है वो क्या है, वो ऑर्डिनल्स है, और ऑर्डिनल्स के आगे में हम क्या यूज करते हैं, तो द का हम प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट बोला गया वी यूज द बिफोर डिरेक्शंस। तो तुमने पढ़ा होगा डिरेक्शंस के बारे में, जो कार्डिनल डिरेक्शंस, जो इंटरमीडिएट डिरेक्शंस, ये सब तुमने पढ़ा होगा। अगर पढ़ा नहीं तब भी तुम सुन लो मुझसे कि जो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट जो होता है ये क्या है, डिरेक्शन से। तो यहाँ पे बताया गया है कि जो डिरेक्शंस के आगे में भी हम क्या करते हैं, दिशा के आगे में, जो नॉर्थ दिशा, साउथ दिशा, ईस्ट दिशा, वेस्ट दिशा, तो इन दिशाओं के आगे में भी हम द का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे तुम्हें दिखेगा एग्जाम्पल में द सन राइजेस इन द ईस्ट। तो सन का कहाँ से उगता है, तो ईस्ट से उगता है। टेक अ टर्न टू द नॉर्थ टू रीच द बस स्टेशन। तो तुम्हें कहाँ पे किस तरफ मुड़ना है, तो नॉर्थ की ओर मुड़ना है। कहाँ पहुँचने के लिए, तो बस स्टेशन पहुँचने के लिए। ऐसे करके नंबर 3 में बोला गया द एयर इज ब्लोइंग फ्रॉम द वेस्ट। तो हवा कहाँ से बह रहा है, तो वेस्ट के दिशा से वो बह रहा है। तो यहाँ पे दिखेगा तुम्हें ईस्ट, नॉर्थ, वेस्ट, उसके आगे में हमने क्या उपयोग किया है, तो हमने वहाँ पे द का उपयोग किया है। नेक्स्ट बोला गया वी यूज द बिफोर सम बिल्डिंग्स। तो इसके साथ साथ याद रखना है कि कुछ बिल्डिंग्स के नाम के आगे हम क्या करते हैं, द का प्रयोग करते हैं। जो इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स होता है, जो मॉन्यूमेंट्स होता है, उनके आगे हम द का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे तुम्हें देखने को मिला द ताजमहल वॉज बिल्ड बाय शाहजहां। तो ये जो ताजमहल है वो क्या है, एक बिल्डिंग है, जो तुम्हें पिक्चर में भी यहाँ पे दिख जाएगा। तो ये जो ताजमहल है किसने बनाया है, तो यहाँ पे बोला गया है इसको बनाया था किसने, तो शाहजहां ने। ऐसे करके नंबर 2 में बताया गया द रेड फोर्ट इज इन दिल्ली। तो ये रेड फोर्ट कहाँ पे, ये मॉन्यूमेंट तो ये दिल्ली में स्थित है। तो यहाँ पे रेड फोर्ट के आगे में हम क्या लगा रहे हैं, द लगा रहे हैं। तो ये इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स है जिसके आगे हम क्या लगा रहे हैं, द का हम उपयोग कर रहे हैं। तो आज हमने क्या पढ़ा, तो आज हमने यूज ऑफ द यहाँ पे पढ़ा। तो हमने जो यूज ऑफ द था वहाँ पे हमने पहले भी एक तो पढ़ लिया था, तो हमने पढ़ा है किस बारे में, तो हमने पहले से जान रखा है कि द जो है कॉमन नाउन्स के आगे में जब हम इस्तेमाल करते हैं तो वो पूरा जो क्लास है उसको ही संबोधन करने के लिए हम इस्तेमाल में लाते हैं।
ऐसे करके जो नेक्स्ट हमने पढ़ा कि जो द का हम उपयोग करते रिवर, सीज, ओशंस, माउंटेन्स, आइलैंड्स, डेजर्ट्स और कुछ कंट्रीज़ के नाम के आगे। ऐसे करके हमने पढ़ा कि जो लोग होते हैं कोई नेशन के, उसको समझाने के लिए हम द का प्रयोग करते हैं, यानी उन नाम के आगे द का प्रयोग करते हैं। जैसे इंडिया में रहने वाले लोग को मैंने क्या बोला, इंडियन, तो ये इंडियन ही, इंडियन लिखने से पहले हम द इंडियन लिखेंगे, तो ऐसे हमने समझाया। तो ऐसे करके हमने आगे पढ़ा कि हम द किसके आगे भी यूज़ करते हैं, तो थिंग्स ऑफ देयर ओन काइंड के आगे, जैसे कि हमने बोला स्काई, ऐसे करके मून, सन, ये क्या है, थिंग्स ऑफ देयर ओन काइंड है, और इनके आगे हम द का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट हमने पढ़ा कि जो द है उसका हम इस्तेमाल कहाँ पे करते हैं, न्यूज़पेपर्स के आगे, और जो सीक्रेट बुक्स होती है, यानी जो होली बुक्स होते हैं, जो पवित्र किताब होते हैं, उनके आगे जब उनका नाम जब हम लिखते हैं तो उसके आगे भी हम यूज़ करते हैं द। जैसे कि हम कुरान की बात करेंगे तो द कुरान कहेंगे, तो ऐसे करके तुम्हें याद रखना है। नेक्स्ट हमने पढ़ा कि जो फॉलोअर्स ऑफ रिलीजन है उसके आगे में भी हम द का प्रयोग करते हैं, तो जैसे कि द हिंदूज, द मुस्लिम्स, द क्रिश्चियंस, द बुद्धिस्ट, तो ये याद रखना है। नेक्स्ट हमने पढ़ा कि जो एडजेक्टिव का जो सुपरलेटिव डिग्री होता है उसके आगे भी हम द का प्रयोग करते हैं। और हमने आगे पढ़ा जो ऑर्डिनल्स होता है, ऑर्डिनल्स के आगे भी हम क्या करते हैं, द का हम प्रयोग करते हैं। तो ऑर्डिनल्स क्या बताता है, तो मैंने तुम्हें बताया सिंपल शब्दों में कि ऑर्डिनल्स हमें रैंक बताता है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, तो ये सारे क्या है, 7, 8, 9, 10, तो ऐसे करके जो रैंक बताने वाले नंबर्स होते हैं वो क्या है, तुम्हारे ऑर्डिनल्स है। ऑर्डिनल्स के आगे हम क्या करते हैं, हम द का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट हमने वहाँ पे पढ़ा कि जो डिरेक्शंस होता है, डिरेक्शंस यानी कि जो दिशा होता है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, इनके आगे में भी हम द का प्रयोग करते हैं। और आखिरी में हमने पढ़ा कि जो इम्पोर्टेंट बिल्डिंग्स होते हैं, जो फेमस बिल्डिंग्स, मॉन्यूमेंट्स होते हैं, उनके आगे में भी हम क्या यूज़ करते हैं, द का हम प्रयोग करते हैं। जैसे हमने यहाँ पे ताजमहल और रेड फोर्ट का एग्जाम्पल देखा। सो वी आर गोइंग टू स्टॉप हियर फॉर टुडे चिल्ड्रन।